नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने जब गिरफ्तारी हुई तो माहौल जो है बदल गया। और ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी जो है चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई है और सारे नेताओं को जो है जेल भेजना चाहती है ईडी का डर दिखा के। हमारे साथ है वकील फिरोज हुसैन, इनसे बातचीत करेंगे। फिरोज भाई, पहले तो स्वागत है आपका। क्या हुआ है उसके पे क्या कहेंगे? यूपी के बदायूं में जो काम हुआ बहुत की क्या बोलता हूँ मैं उसकी निंदा इतनी बुरी तरीके से करना चाहता हूँ जो निंदा लायक भी नहीं है। वो बहुत घटिया काम है, बिल्कुल समाज को दूषित करने वाला काम है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो ऐसे खुरपात बुद्धि में आएंगे। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, इस्लाम धर्म में भी कहा गया पढ़ोगे समाज में बैठोगे तो ऐसे कामों से दूर रहोगे। आप पढ़ोगे है नहीं, केवल रेड़ी पटरी करोगे, खाओगे हगोगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा और धर्म पे चलोगे नहीं तो सब ये गलत काम ही करोगे। जब नेक नियत से अच्छा काम करोगे, पढ़ाई लिखाई में जाओगे, समाज में उठोगे बैठोगे तो ऐसे दर्दनाक काम कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। वो तो मुसलमान के नाम पे एक बड़ा मुद्दा हो गया चुनाव से पहले। ये भी हाँ, बड़ा मुद्दा मिल गया है, लेकिन लड़के की माँ, लड़के का परिवार और जो दूसरी पार्टी परिवार है जिसने मारा है, वो सब परिवार को भी पता है कि हमारा आपसी भाईचारा बहुत अच्छा था, लेकिन आखिर क्यों किया उसने, जवाब वो परिवार भी मांग रहा है। हम तो पूरे तहे दिल से मुस्लिम समाज की तरफ से, मुझे इतना पता है मुस्लिम का हर समाज का बच्चा उस दो बच्चों के साथ है। हम दुआ करते हैं उसके अमन चैन मिले, उसके स्वर्ग में उसको जगह मिले, उसके घर परिवार को मतलब इसके सहने की कैपेसिटी दे ऊपर वाला। मीडिया बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वही चला रही, तो क्या लगता है इसका असर चुनाव में भुनाएगी क्या भाजपा? मीडिया का काम इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका काम यही बन गया, केवल हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस के महकमा हैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया, ऑन द स्पॉट उसे मार दिया गोली। क्योंकि ऐसे लोगों को एज ए मुस्लिम ऐसे लोगों को कब्र में भी जगह नहीं देगा अल्लाह पाक। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बुलाया। किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को? गिरफ्तारी तो जी बहुत गलत तरीके से की गई है, क्योंकि घोटाले देश में बहुत हुए हैं। अगर काम करना, अच्छे काम करने के बाद भी अगर गिरफ्तारी हो रही है, कसूर क्या है सीएम का? कसूर इतना ही है ना कि उन्होंने घोटाला, ये तो शराब घोटाला एक वो है जी। घोटाला तो नहीं है। आप किसके आधार पे घोटाला कह रहे हैं? वो बंदे के आधार पे जो जेल में था, जेल का कैदी, उसे छोड़ दिया, उसकी गवाही पे आप किसी को भी साबित कर दोगे कि वो घोटालेबाज है। पूरी पार्टी खा गई शराब घोटाला, चाहे आप संजय सिंह को हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो। आपको देखा होगा आपके संजय जैन जो थे स्वास्थ्य मंत्री, सब जेल में। अब तो सीएम ही पहुंच गए। जेल में तो आप किसी को भी डाल सकते हैं भाई, सत्ता है आपका, किसी पे ईडीआई सीबीआई कुछ भी रख दो। आम आदमी को फंसाना हो तो थोड़ी सी पुड़िया में ड्रग्स छोड़ दो, वो फंसा दोगे। फंसाने पे अगर आदमी आएगा तो फंसा ही देगा। सत्ता का कुल मिला के ये दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा डरी हुई है चुनाव को लेके। भाजपा का अगर पोल कोई खोलता है सही मायनों में तो वो अरविंद केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी है। आप लोग कह रहे हैं डरी हुई, कुछ नहीं किया तो फिर जेल क्यों उठा गए? फिर कह रहा हूँ कांड तो बहुत बड़ा कांड आजकल इलेक्ट्रिक बॉन्ड का है। उससे बड़ा कांड देश में मुझे नहीं लगता कोई होगा। लेकिन उस पे कोई जवाब कौन देगा? सरकार में तो यही है भाई, आवाज़ उठाएंगे, जो बोलेगा उसे जेल में डाल दो, आवाज़ ख़त्म। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ईडी से चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है आपको? इसमें आम आदमी पार्टी नहीं, हर एक आदमी देश का अमन पसंद, चैन सगुन में जीने वाला, कानून में विश्वास रखने वाला, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के नीतियों के खिलाफ है, वो सबका मानना है कि अगर बीजेपी केवल ईडी और सीबीआई का डर भय दिखाकर ही चुनाव में बनी रह सकती है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है, कहीं भी नहीं है। बीजेपी बिजनेस जनता पार्टी बन के रह गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे लेकिन आज सुनवाई हुई नहीं है। देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं है बिल्कुल भी, फिर मिलेगा। कांग्रेस के खबर आ रही, कांग्रेस का भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के उनके बैंक खाते भी सीज कर दिए। कैसे लड़ेंगे चुनाव, वो भी कह रहे हैं? अरे चंदा आम जनता देगी, वोट के आधार पे चंदा देगी, वोट ही चंदा के रूप में काम करेगा। आम आदमी हो, कांग्रेस हो या कोई भी छोटी दल हैं, या कांग्रेस तो बहुत बड़ा दल है, उनको भी देने वाले चंदे की भरमार है। 1-1 रुपये भी लोग देगा तब भी चुनाव लड़ लेंगे वो। न कह रहे हैं कि बैंक खाते जो सीज कर दिए, आरोप कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। बैंक खाते सीज कर दिए हैं, लेकिन लोगों का मनोबल थोड़ी सीज कर दिया है।
आप सत्ता जाएगी तो इसका जवाब इनको भाजपाइयों को देना पड़ेगा, क्योंकि जांच वही अधिकारी होंगे। सत्ता बदलती है तो अधिकारियों के रंग रूप सब बदल जाते हैं। लेकिन सत्ता का बदली कह रहे हैं 400 पार हम लेके आएंगे। 400 पार तो नहीं आएगा, बस ये है कि भाई कुछ भी तिगड़म कर देंगे, लेकिन 400 पार आने की संभावना बिल्कुल ना। बधाइयों में देख रहे हैं। लेकिन बात करें फिर से केजरीवाल पे, तो क्या लगता है कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आज पूरा सड़क दिल्ली आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है पूरी तरीके से जो है छावनी में तब्दील कर दी गई है। घोटाला नहीं हुआ साहब। घोटाला कहाँ हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे वो सारे ठेके खुले थे और जितना उन्होंने बोला था उससे कम खुले थे। अगर सरकार चाहती, भाजपा सरकार चाह रही थी कि जगह जगह ठेके खोल दिए जाएं कि लोग शराबी बने, नशेड़ी गजेड़ी बने, पढ़े लिखे तो है नहीं, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे ना नौकरी पेशे में जाएंगे और ये सब गंदे काम करेंगे। सरकार ये चाह रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने कम खोला तो इससे ये लोग बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि इनका काम बिजनेस करने का है। बिजनेस जनता पार्टी है, ये भाजपा नहीं है। लेकिन आरोप आप लगा रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है किसी को जेल भेजने की? वो तो जीत रहे हैं, 400 पार तो ला ही रहे हैं। 400 जनता प्यार करती है उनसे। 400 पार नहीं ला रहे हैं, वो केवल अपने मन में ला रहे हैं। जो कुछ लोग इनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं, जो बेरोज़गार रहना पसंद है, भूखे मरना पसंद है, 2000 का सिलेंडर लेना पसंद है, उनके लिए 400 पार है। अगर एक आम आदमी, आम नागरिक के लिए पूछो उससे, जो 400 का सिलेंडर 1100 रुपये में कैसे खरीद रहा है, उसके दिल से पूछो, वो आपको बताएगा कि भाई ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब क्या हो सकता है इस केस में? क्योंकि आप लगातार जो है ईडी ने भी समन दिया था केजरीवाल को, जा नहीं रहे थे मिलने। अब क्या हो सकता है इस केस में? क्या होगा, आज नहीं तो कल जमानत मिलेगी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा घोटालेबाज जो देश में रहे हैं, इन्होंने तो घोटाला किया ही नहीं है। किसी एक वो सरकारी गवाह के आधार पे आप ये कह दे, पहले वो खुद ही एक विक्टिम था, अब उसके आधार पे आप ये कह देंगे कि भाई फलाना आदमी ने पैसा लिया, ढिमकान ने पैसा लिया। पहले तो वो कई बार स्टेटमेंट चेंज कर चुका है। कानून तौर पे जब माना जाता है जो आदमी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है उसके में गलतियां हैं, उसकी बातों पर विश्वास करने लायक नहीं है वो, क्योंकि सरकार है, सरकार चाहती है जैसा मर्जी चलाना चाहती है चला। आपको भी लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से और भी नेता, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल लेके जाएंगे 100%, उनके बात सत्य हो? देखो जी, सत्यपाल मलिक के बारे में क्या क्या, गवर्नर थे, एक छोटा सा वो है, छोटा मुँह बड़ी बातें। जब ये सत्ता में थे तो पुलवामा अटैक हुआ था, उसको उस समय उनको बोला नहीं गया। उस समय उन्होंने क्यों नहीं सरकार का विरोध किया? अब हम तो ये भी कह सकते हैं सत्ता के लालच में वो भी अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं भाई। ये तो ये कहा जा सकता है ना, जब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज तो मसीहा हो रहे हो आप, जेल आप अंतर्यामी हो रहे हो, इसका मतलब आपको खेल पहले से ही पता था। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया अरविंद केजरीवाल तुम जेल जाने वाले हो? अंतर्यामी हो गए सत्यपाल मलिक जी। तो इस तरीके से सब नेता जब जेल चले जाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? पैसे भी अकाउंट भी सील किए जा रहे हैं, बता रहे हैं। चुनाव लड़ना ही 400 पार जो कहा जा रहा है वो किस लिए कहा जा रहा है? ना चुनाव होगा, ना लोग दूसरे जीतेंगे, और जो बाबा साहब ने जो कानून का निर्माण किया था वो कानून बन के रह जाएगा, और ये मतलब देश मिट्टी में मिलता चला जाएगा। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, लेकिन जो बेरोज़गार निठल्ले जो एक दूसरे के घर की शोभा, चौराहे की शोभा बढ़ाते हैं, उनके बुद्धि में भी नहीं आ रहा। लेकिन 2-4 साल बाद इनकी शादियां होंगी, इनके बच्चे होंगे, जब इनको एहसास होगा कि ये नालायक जो सत्ता में बैठे लोग, इन्होंने कितना नुकसान किया समाज का, होगा। क्योंकि जब शादी के बाद एहसास हो जाता आदमी को पैसा कमाने का, जब ये पैसा कमाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, भिखारी बनाए कटोरा दे देंगे, तो या तो आत्महत्या करोगे या तो घर में क्लेश होगा, तुम्हारी बीवी छोड़ के भाग जाएगी। एक सवाल और उठ रहा है कि भारत में पहली बार जो है एक पद में बैठे मुख्यमंत्री 3 बार के सीएम रह चुके हैं, जेट प्लस सुरक्षा, तो सुरक्षा का सवाल उठ रहे हैं कि अगर जेल में बंद कर दिया जाए तो वहाँ सुरक्षा देगी, किसकी गारंटी होगी वहाँ पर सुरक्षा की? अरे आम आदमी है, हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, नेता, इसको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। मौत आनी है तो आएगी, वो निश्चित है। सुरक्षा से कभी किसी का बचाव नहीं हुआ। सीएम और मैं एक आम आदमी का आम आदमी होकर मैं एक बात बता रहा हूँ, आम आदमी का किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। अगर मेरा काम स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल बनाना है, इससे मेरा अगर कोई दुश्मन बन रहा है तो उसके बारे में कोई क्या कह सकता है? सरकार में माफ़ी मांग लें, भाजपा में चले जाएं, बच सकते हैं क्या? अरे आपने तो वो सवाल पूछ लिया, जितने भ्रष्टाचारी रहे भाजपा में चले गए, वो बसपा के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों, सिंधे गुट हो और उदय गुट हो, जो साहब भी भाजपा में चला जाएगा वो धूली मत से बिल्कुल सफ़ेद हो, बिल्कुल पाक साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ज्वाइन करो। आपने उत्तर प्रदेश का बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सुना होगा, क्रिमिनल, मायावती ने भगा दिया उसे।
लेकिन बीजेपी ने तुरंत लिया और वो धुला हो गया। मनीष सिसोदिया पे ऑफर आया था कि आप 20 वो तोड़ो, आप विधायक तोड़ो, 800 करोड़ रुपए लो, आओ हमारी पार्टी में सीएम बनो। भाई अगर ये करते हैं तो भाजपा के लिए तो बहुत अच्छा है, और भाजपा उनको क्या बोलते हैं माथे पे बैठा के घुमा सकती है और ये कह देगी, ये साबित कर देगी कि भाई आप लोग बहुत अच्छे साफ़ सुथरा हैं, आप पे कोई दाग नहीं है। अशोक चौहान जो कांग्रेस छोड़ के गया उसे सीएम बनाया, पार्टी ने क्या नहीं दिया। अब वो और शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं शायद नाम उनका, मोदी जी ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया ये, लेकिन आज वो धुले हुए लोग हैं, क्योंकि जितने भी लोग भाजपा की बड़ाई करेंगे और भाजपा में चले जाएंगे वो सब धुले हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन लास्ट में यह है कि चुनाव के लगभग 1 महीने बचे हैं, 1 महीने से भी कम का वक्त है जो पहला चरण का चुनाव है। तो इन सब गिरफ्तारियों से जनता क्या सोच रही है? कि जनता ये तो नहीं सोच रही है कि भ्रष्टाचारी कम हो रहे हैं, या जनता क्या जनता का विचार क्या मोदी की गारंटी पे है, या फिर ये जो कुछ भी हो रहा है गिरफ्तारी, इस पर कुछ सोच रही है जनता? जनता जो आप रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनके लिए मोदी जी तो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। क्योंकि आप ग्रामीण एरियो में जाओगे, वहाँ देखोगे रोज़मर्रा काम करने वाले डेली मजदूर हैं, उनसे दिल की पूछो अपने परिवार को चला कैसे रहे। हाँ, जो लोग जिनके घर में संपन्न परिवार है, 2-4 लोग काम करने वाले हैं और उन्हें कैसे भी करके, जो कल तक कांग्रेसी थे आज वो भाजपा ही हो गए हैं, उनके लिए तो ठीक है वो। लेकिन जो डेली मजदूर हैं, किसान हैं और जो पढ़ने वाले हैं, नौजवान रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, उनके दिल से पूछो क्या कर रहे हैं लोग। क्योंकि जब आपको रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करने में मजबूर हो जाओगे, घर परिवार चल नहीं पाएगा। बिना रोज़गार के कैसे घर परिवार चलेगा, ये बताइए आप। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो जिस तरीके से चुनाव के जब 1 महीने बचे हैं और आचार संहिता भी लग चुकी है, उसमें बीच में जो है अरविंद केजरीवाल की जो ये गिरफ्तारी बड़े सवाल करती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि ईडी सीबीआई की तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कह रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट फुट पर आगे चुनाव लड़े, लेकिन ये जो है पीछे चुनाव लड़ रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी का भी आरोप लगाया है कि उसके सारे बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। अब आरोप राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कैसे जो है चुनाव की कैंपेनिंग होगी, कैसे प्रचार होगा जब उसका बैंक अकाउंट ही सीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से चुनाव जो है 400 पार लाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा जो है इंडिया गठबंधन का दावा है। अब आज जो है पूरे भारत में सड़कों पे जो है इंडिया गठबंधन के लोग जो है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, बिहार हो, पूरी तरफ आज जो है गठबंधन एक साथ जो पहला प्रोटेस्ट जो था ये किया गया है। कांग्रेस की पार्टी भी साथ थी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी थे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये गिरफ्तारी ठीक है या नहीं? जो भी कुछ हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।